मिठू तोता नदी के पास बैठा अपना अमरूद खा रहा था कि पीछे से जग्गू कौवा आ जाता है। जग्गू कौवा आहिस्ता आहिस्ता से मिठू तोते के पास जाता है और पीछे से उसे नदी में धक्का दे देता है। अंकल अंकल मिठू नदी में गिर गए। रुको जरा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मिठू नदी से बाहर निकलता है तो जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। मैं अभी जाकर इसकी माँ को बताता हूँ। मिठू तोता जग्गू कौवे के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रुको रुको, क्या दरवाजा तोड़ दोगे? बताओ क्या बात है? तुम्हारे बेटे ने मुझे नदी में धक्का दिया है। अच्छा किया, इसी बहाने तुमने नहा तो लिया होगा। कौन सा गलत किया मेरे जग्गू ने? मेरे पंख भीगे, मैं नदी में डूबने ही वाला था। उसे मना करो कि किसी छोटे पक्षी के साथ ऐसी शरारत न करे। मोटी चोंच वाले, तू जाकर अपना काम कर। मैं जानती हूँ मुझे अपने बेटे को किस बात से मना करना है और किस बात से नहीं। मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा खेलता हुआ बाहर से घर आता है। जग्गू बेटा, वो आया था बड़ी चोंच वाला तोता। मम्मा मम्मा, मैंने उसे नदी में गिरा दिया था, वो बहुत रो रहा था। जग्गू बेटा, हर वक्त शरारतें करते रहते हो, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। मम्मा, मैंने सब सीख लिया है। घोंसले कैसे बनाते हैं, बारिश में कैसे उड़ते हैं और दाना कहाँ से ढूंढते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। चिड़िया के बेटे को अभी उड़ना नहीं आता था। कुकू बेटा, आप घोंसले से बाहर मत निकलना, ऐसा ना हो कि आप घोंसले से नीचे गिर जाओ। मम्मा, आप मुझे जल्दी से उड़ना सिखा दे, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। हाँ, बस कुछ दिनों तक मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा दूंगी। थोड़े पंख बड़े हो जाए मेरे बेटे के। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है और पीछे से जग्गू कौवा कुकू के पास आ जाता है। कुकू, मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूं, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे बताया है कि मेरे पंख अभी छोटे हैं। जब मेरे पंख बड़े होंगे तो फिर ही मैं उड़ सकूंगा। तुम्हारी मम्मा ये चाहती है कि तुम हमेशा घोंसले में ही रहो। देखो, मैं तुम्हें उड़कर दिखाता हूँ। फिर जग्गू कौवा ऊपर उड़ता है, नीचे जाता है और फिर से आकर कुकू के पास बैठ जाता है। लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं उड़ूंगा। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। वो पीछे से जाकर कुकू को घोंसले से धक्का दे देता है। कुकू डरता है और अपने पंख फुड़फुड़ाता हुआ नीचे जमीन पर जाकर गिर जाता है और रोने लग जाता है। मेरी टांग पर चोट आई है। जग्गू, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे धक्का दिया। लेकिन जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है और कुकू पेड़ के साथ लगकर बैठ जाता है। कुकू रोता रहता है, उसकी टांग में बहुत दर्द हो रहा था। कबूतर अपना दाना लेने जा रहा था। वो कुकू को रोता हुआ देखकर वहाँ आ जाता है। कुकू, क्या हुआ बेटा? तुम घोंसले से नीचे कैसे आ गए? क्या गिर गए हो घोंसले से? अंकल, उस जग्गू के बच्चे ने मुझे पीछे से धक्का देकर गिराया है। बेटा, आपकी टांग तो घायल हो गई है। मैं अभी आपकी मम्मा को जाकर बताता हूँ। कबूतर जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया को ढूंढने निकल जाता है। बुलबुल, क्या तुमने रानो चिड़िया को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो रानो चिड़िया को नहीं देखा। मैं तो अभी अभी पश्चिम वाले जंगल से आई हूँ। कबूतर वहाँ से उड़ जाता है और दूसरी तरफ जाता है। रानो चिड़िया तोते मिट्ठू के साथ पहाड़ों के पास मीठा फल लेने गई हुई थी। रानो चिड़िया, तुम कहाँ हो? रानो, शायद कोई तुम्हें आवाज दे रहा है। ये तो कबूतर की आवाज है। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और कबूतर के पास जाती है। दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो, तुम्हारे बेटे की टांग घायल हो गई है, वो अपने घोंसले से गिर गया है। हाय, मैं मर गई। मैंने कुकू बेटे को मना भी किया था कि घोंसले से उड़ने की कोशिश मत करना। वो कब उड़ा? गोरी के बेटे जग्गू ने कुकू को पीछे से आकर धक्का दिया। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घोंसले में जाती है। मम्मा, यहाँ चोट आई है। चुप कर जाओ बेटा, मैं अभी आपको बुलबुल के पास लेकर जाती हूँ, ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। मम्मा चिड़िया कुकू को उठाकर बुलबुल के पास ले जाती है। बुलबुल कुकू की टांग पर पट्टी बांध देती है। पाँव की हड्डी टूट गई है, इसे कुछ दिन घोंसले से बाहर मत जाने देना। बुलबुल बहन, मेरे बेटे की टांग ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ दिन लगेंगे हड्डी को ठीक होने में। मम्मा चिड़िया उदास मन के साथ अपने बेटे को घोंसले में ले जाकर बिठा देती है। तोता और कबूतर वहाँ आते हैं। उस दिन उस चक्कू ने मुझे नदी में धक्का दिया और कुकू को धक्का देकर इसकी टांग तोड़ दी। आखिर कब तक वो जंगल के पक्षियों को तंग करता रहेगा? मैं तो सोच रही हूँ कि अगर मैं गोरी के पास गई तो गोरी उल्टा मुझसे ही लड़ाई शुरू कर देगी।
ऐसे शरारती बच्चों को हमेशा सजा मिलती है। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, आप अपने बेटे का ध्यान रखें। मैं और मिट्ठू कुछ दिन आपका दाना भी ले आया करेंगे। वो सब अभी बैठे हुए ही थे कि गोरी कव्वी उनके पास से भागकर गुजर जाती है। गोरी कव्वी कोई बात नहीं करती क्योंकि वो बहुत जल्दी में थी। जग्गू जग्गू बेटा उठो, बात करो मुझसे, बेटा बात करो। मैं तो अपने घर से आ रही थी कि इसने मेरे बड़े झूले में बैठकर झूला चला दिया और झूले के ऊपर से नीचे गिर गया। मैंने मना भी किया था कि जग्गू बेटा चील आंटी के झूलों के पास मत जाना। तोता और कबूतर भी पीछे आ जाते हैं। मना करना था तो उस दिन मना करती जब इसने मुझे नदी में धक्का दिया था। अब इसे उठाकर जल्दी से बुलबुल के पास ले जाओ, सर से खून बह रहा है इसके। गौरी कव्वी रोती हुई जग्गू को उठाती है और बुलबुल के पास ले जाती है। बुलबुल जग्गू के सर पर पट्टी बांध देती है और उसके मुंह में दवा डालती है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। इसे घर ले जाओ और कुछ दिन घर में ही रखना, इसे उड़ने मत देना। गौरी जग्गू को घर ले जाती है। शाम को चिड़िया, कबूतर और तोता जग्गू को देखने आते हैं। अंकल मिट्ठू सॉरी, मैंने आपको तंग किया। और जो कुकू की टांग तोड़ दी है वो भी तो बताओ अपनी माँ को। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जग्गू की शरारतों की जिम्मेदार मैं हूँ क्योंकि मैंने इसे कभी शरारत करने से मना नहीं किया था। मुझे माफ कर दें। चिड़िया आंटी, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी शरारत नहीं करूँगा और दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर खेला करूँगा। दो पेड़ साथ साथ थे। एक पेड़ पर रानो चिड़िया रहती थी और दूसरे पेड़ पर गौरी कव्वी। दोनों के घरों में दो दो अंडे थे। रानो चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, मेरे अंडों का ध्यान रखना। रानो चिड़िया, लो तुम मुझसे ही 2 दाने ले जाओ। तेरा भाई कालू कल रात किसान के खेत से दाने चुरा कर लाया था। नहीं गौरी बहन, मैं चोरी का दाना नहीं खाती और वैसे भी मुझे मेहनत करने की आदत है। मुझे मेहनत से कोई डर नहीं लगता। रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। ये चिड़िया तो हर वक्त मेहनत मेहनत के ही गीत गाती रहती है। बड़ी बड़ी बातें करती है ये छोटी सी चिड़िया। चिड़िया अपना दाना लेने जाती। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती, एक खेत से दूसरे खेत और अपनी मेहनत से अपने लिए दाना कमा लेती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया के दोनों अंडों से 2 बच्चे निकलते हैं, एक बेटा और एक बेटी। चिड़िया आज बहुत खुश थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। मेरे अंडों में से 2 बच्चे निकल आए हैं। मैं गौरी कव्वी के घर जाकर देखती हूँ कि उसके अंडों से बच्चे अभी तक निकले या नहीं। रानो चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है। अरे, आपके अंडों से भी बच्चे निकल आए हैं, मैं यही देखने आई थी। चिड़िया, तुम्हारे अंडों से क्या निकला है? मेरा एक बेटा और एक बेटी। गौरी कव्वी बहुत बढ़ाई से बताती है। मेरे तो दोनों अंडों से बेटे निकले हैं। बेटे कव्वे मुझे दाना कमा कर ला कर देंगे बड़े होकर। बेटी भी दाना कमा सकती है अगर बेटी को अच्छी प्रशिक्षा दी जाए। तो आज के दौर में बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। देखेंगे तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए क्या करती है। ये तो वक्त ही बताएगा। चिड़िया अपने घर चली जाती है। अब समय था बच्चों की प्रशिक्षण करने का। रानो चिड़िया अपने बच्चों को जंगल की बातें बताती, उन्हें अच्छी और बुरी चीज में फर्क बताती। तो मम्मा, अगर भूख लगी हो तो फिर भी चोरी का दाना नहीं खाना। नहीं बेटी, भूख हो या कैसी भी मुसीबत, कभी भी चोरी नहीं करना, हमेशा मेहनत से काम करना। मम्मा, हम वादा करते हैं हम हमेशा मेहनत से दाना कमाएंगे। उधर गौरी कव्वी अपने पति से कहती है, कालू पति जी, मेरे बेटों के लिए आज कोई फल लेकर आना। गौरी, इन दिनों जंगल में ठंड का मौसम है और फल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो पिताजी, किसान के खेत से चुरा लाना। किसान कौन सा सारा दिन खेत में रहता होगा। वो बच्चे चोरी करने की बातें सारा दिन सुनते थे, इसलिए अभी वो घर से निकले नहीं थे कि उन्होंने सीख लिया था कि चोरी कैसे करते हैं। ठीक है, आज किसान के खेत से ही फल चुरा कर लाऊंगा। दोनों चिड़िया और कव्वे अपने अपने बच्चों को पालते रहे। अब वक्त आ गया था बच्चों को उड़ना सिखाने का। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को ऊंचे पेड़ पर ले जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी भी अपने बच्चों को लेकर उसी पेड़ पर आ जाती है। चिड़िया, ये पेड़ मेरा है, इस पेड़ से मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाऊंगी। गौरी बहन, पेड़ों से जंगल भरा पड़ा है, आप किसी और पेड़ पर चली जाएं। मम्मा मम्मा, इस चिड़िया ने आपकी बात नहीं मानी, इसे मारे। नाना जग्गू बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते, ये बात चिड़िया को मारने की नहीं है।
गौरी, इतनी छोटी सी उम्र में आपके बच्चों ने मारने वाले काम सीख भी लिए हैं, अभी उड़ना सीखा नहीं और बातें सुनो। मम्मा, यहाँ बैठकर बहस करने से अच्छा है कि हम किसी दूसरे पेड़ पर जाकर उड़ना सीख लें। मम्मा चले, हम वहाँ चले जाते हैं, हमारा टाइम जाया हो रहा है, कोई और काम भी करना है। जैसी माँ वैसी ही शिक्षा। गौरी के बच्चे लड़ना और चोरी करना सीख रहे थे और रानो चिड़िया के बच्चे प्यार और मोहब्बत से बात करना और मेहनत करना सीख रहे थे। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा देती है। बच्चे ऊंचे आसमान में उड़ रहे थे और मम्मा चिड़िया पेड़ पर बैठी अपने बच्चों को देख रही थी। गौरी कव्वी के बच्चों ने भी उड़ना सीख लिया था। गौरी कव्वी के दोनों बेटे पहली बार अलग से उड़ते हुए दूर निकल जाते हैं। भाई भाई, देखो देखो, सामने अनार का पेड़ है, चलो वहाँ जाकर अनार खाते हैं। दोनों कव्वे भाई अनार के पेड़ पर जाकर अनार खाने लगते हैं। वो अनार का पेड़ कबूतर का था। कबूतर भागता है। भागो भागो, चले जाओ यहाँ से, आगे मेरे पेड़ से अनार चोरी करने। दोनों छोटे कव्वे एक एक अनार अपनी चोंच में लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और घर चले जाते हैं। जग्गू और बग्गू बेटा, ये अनार कहाँ से लिया है? मम्मा मम्मा, ये हमारी पहली चोरी है। हम कबूतर चाचा के पेड़ से अनार चोरी करके लाए हैं। लो लो, जो मैं ना कर सका मेरे बेटों ने कर दिखाया। पहले ही दिन फल की चोरी की है मेरे बच्चों ने। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना लेने निकल जाती। अब रानो चिड़िया को दाना की खोज करना और भी अच्छा लगता था, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी, उसकी बेटी और बेटा भी साथ थे। मम्मा, यहाँ तो दाना नहीं है। तो क्या हुआ बेटी, हम दूसरे जंगल जाएंगे और कहीं ना कहीं से पेट भर ही लेंगे। एक दिन की बात है। कालू कौवा अपने दोनों बेटों से कहता है, मेरे बेटो, चलो आज हम सब मिलकर चोरी करने जाते हैं। मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। मैं भी। बहुत मजा आएगा एक साथ चोरी करने का। फिर वो सब अपने घर से निकलते हैं और किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। किसान ने अपने खेत में फंदे लगाए हुए थे। वो सब जैसे ही खेत में पहुंचते हैं तो कालू कौवा फंदे में फंस जाता है। जग्गू और बग्गू अपने पापा को बचाने उसके पास जाते हैं तो वो भी फंदों में फंस जाते हैं। गौरी कव्वी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। गौरी एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। मेरा परिवार उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया। मैं क्यों गई अपने परिवार के साथ किसान के खेत से दाना चोरी करने। गौरी जब थोड़ा आगे जाती है तो रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी दाना खा रही थी और बातें कर रही थी। मेरे बच्चों, शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते रहना और ऐसे ही अपनी माँ के लिए दाना ढूंढ कर लाते रहना। ज्यादा का लालच कभी ना करना। पेट भरने के लिए एक ही दाना काफी है। गौरी थोड़ी दूर बैठी चिड़िया की बातें सुन रही थी और पछता रही थी, क्योंकि उसकी सारी खुशियाँ लुट चुकी थी और चिड़िया के पास सब कुछ था।